Good morning students. This video is for grade 3 computers chapter number 8 more on Tux Paint. Features of Tux Paint. Let's see what are the features of Tux Paint. But before that I want to explain you what is Tux Paint. ये Tux Paint होता क्या है? तो Tux Paint जैसे हमने इससे पहले सीखा है MS Paint, तो MS Paint जैसे एक प्रोग्राम है, एक ड्राइंग का प्रोग्राम है, वैसे ही Tux Paint एक प्रोग्राम है जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। और टक्स पेंट में बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिससे हम मैजिकल इफ़ेक्ट्स, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंटरटेनिंग है। और ये जो एक प्रोग्राम है वो ख़ास स्कूल चिल्ड्रंस जैसे कि आप हो, आपके लिए ख़ास डिज़ाइन किया गया है। और ये प्रोग्राम बनाया किसने है? तो ये प्रोग्राम बनाया है बिल केंड्रिक, अ पर्सन नोन बिल केंड्रिक इन द ईयर 2002। Okay, now let's see the features of Tux Paint. It is an amazing and award-winning drawing software. It provides large collection of ready-made designs with lots of animation effects and creative tools. It has a variety of fun and stereo sound effects. It comes with drawing assistant, a cute penguin. It is absolutely free टू डाउनलोड, मतलब ये फ्रीली डाउनलोड, मतलब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हम। प्लस ये टक्स पेंट जो प्रोग्राम है इसको अवार्ड मिला है, यस। प्लस इसमें बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइंस है, शेप्स है और क्रिएटिव टूल्स है जिससे हमें इसमें काम करने को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वी एन्जॉय डूइंग और वी एन्जॉय वर्किंग इन दिस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। और इसमें बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी है, तो वो साउंड इफ़ेक्ट्स से जैसे गेम खेलते हैं तब कैसे साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो हमें मज़ा आता है, तो वैसे ही अलग अलग टूल्स के अलग अलग मैजिकल इफ़ेक्ट्स के अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट्स भी है जिससे वो एनिमेशन करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ टक्स पेंट। सबसे पहले क्या है कि इट इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, फ्री है, हम इंटरनेट से डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ वायरस फ्री, कंप्यूटर वायरस जो है उसमें नहीं आ सकता है, इट इज़ वायरस फ्री। थर्ड, नो नीड टू बी लाइसेंस्ड, अगर हम इसको फ्रीली डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड करते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। प्लस ईज़िली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे ईज़िली अवेलेबल है ये, और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ फॉर द चिल्ड्रंस लाइक यू। आप जैसे बच्चे इसे बहुत आसानी से एक दो बार देखेंगे या सीखेंगे तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज़, सी ये इसके एडवांटेजेस और भी बहुत सारे हैं जो आप अगर खुद डाउनलोड करो, अगर आपके घर में कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, तो आप डाउनलोड करके इसे यूज़ करके देख सकते हो कि ये कितना यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली मतलब हम अगर पहली बार भी इसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम इस पर वर्क कर सकते हैं, इसके कमांड्स, इसके टूल्स हम सीख सकते हैं, इतना ज़्यादा ये ईजी है। प्लस इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है जो हम एक बार यूज़ करें देन वी आर गोइंग टू love using the tools or the effects which are provided by the Tux Paint. Okay, let's see some of the effects. The first effect is bricks effect. Okay, पहले ये brick effects है क्या? तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिससे हम कोई शेप ड्रॉ करके उसमें ये ब्रिक्स का इफ़ेक्ट ला सकते हैं। ब्रिक्स मतलब क्या, जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स यूज़ होती है वैसे एक ब्रिक का इफ़ेक्ट आता है। वो कैसे आता है, उसके स्टेप्स है। फर्स्ट, ड्रॉ एन इमेज, देन क्लिक ऑन द मैजिकल टूल एंड देन चूज़ एनी ऑफ द ब्रिक टूल्स फ्रॉम द सब टूल एंड ड्रैग द मैजिक वैंड ओवर द इमेज। मतलब क्या, ये ब्रिक टूल्स जो है ये दो साइज़ में आते हैं, एक तो स्मॉल ब्रिक्स और एक है लार्ज ब्रिक्स। ओके, तो स्मॉल ब्रिक्स छोटे ब्रिक्स आएंगे और लार्ज में बड़े ब्रिक्स आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली होते कैसे हैं। ये प्रैक्टिकली हमें अगर ब्रिक्स इफ़ेक्ट लाना हो टक्स पेंट में तो हमें उसे कैसे लाया जाए वो हम चेक करते हैं। वी विल ड्रॉ अ शेप एंड देन
we will use this effect. Let us see it practically. See, this is the टक्स पेंट विंडो. हमने टूल लिया और उससे ड्रॉ किया एक शेप. बाद में हमने मैजिक टूल से ब्रिक इफेक्ट सिलेक्ट करके स्मॉल ब्रिक्स पहले ड्रॉ किए और उसके बाद हमने ड्रॉ किए लार्ज ब्रिक्स. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. Next tool which we are going to learn is fish eye tool. What is this fish eye tool? Fish eye tool जो है वो edges जो होते हैं, जो भी शेप हम ड्रॉ करें उस शेप्स को एक इफ़ेक्ट देता है. एक क्रूकेड या जो एजेस है उसको रफ एज जैसा इफ़ेक्ट देता है. और उसके स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ अ ब्यूटीफुल ड्राइंग. Select the magic tool, then click fish eye tool from the sub tool box. Drag the magic wand over the drawing and observe the effect. Okay, इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये फिश आई टूल जो है वो वर्क कैसे करता है. कोई भी शेप अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एजेस को हम इस टूल पे सिर्फ हमें क्लिक करना है और ये टूल्स जो है उस शेप्स के एजेस देखो कैसे रफ कर देता है या अनइवन करता है, जिस इफेक्ट को कहा जाता है फिश आई टूल. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं और उनमें अलग अलग कलर्स फिल कर दिए हैं. और उसके बाद मैजिक टूल टूल्स में से सिलेक्ट करके सिलेक्टर में से हमने कौन सा टूल सिलेक्ट किया? फिश आई टूल. एंड नाउ यू कैन सी हाउ द एजेस आर ब्रेकिंग. जो एजेस है वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं. एक क्रूकेड अनइवन इफेक्ट आ रहा है एजेस पे, राइट. सो दिस टूल इज नोन एज फिश आई टूल. नेक्स्ट टूल विच वी आर गोइंग टू लर्न इज चॉक टूल. तो ये चॉक टूल क्या है? ये टूल ऐसा है जो हम शेप्स जो ड्रॉ करेंगे उसके जो एजेस है, बॉर्डर्स है, उनको एक चॉक जैसा इफेक्ट, जैसे जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो वो बोर्ड पे जो लिखते हैं उसके एजेस कैसे होते हैं रफ, वैसा एक इफेक्ट आता है. उसके स्टेप्स है ड्रॉ अ पिक्चर, देन क्लिक ऑन द मैजिक टूल एंड देन चूज चॉक फ्रॉम द सब टूल and drag the magic wand. Okay, let's see it practically how does it happens. ये होता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा आपको, हम कोई शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं हम, राइट. और उसके बाद हमें क्या करना है? उन जो हमने चॉक टूल सिलेक्ट किया उसको एजेस पे घुमाना है. जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसके एजेस पे हमें उसको मूव करना है. एंड यू कैन सी द चॉक इफेक्ट ऑन द एजेस ऑफ द शेप. यस, वी कैन वेरी क्लियरली सी द इफेक्ट. Now the next tool which we are going to learn is edges effect. What are these edges effect? So it is a very unique feature. एक बहुत ही अलग सा टूल है जिस टूल की हेल्प से हम जो भी शेप ड्रॉ करते हैं उसके अंदर का फील, जो कलर हमने फील किया है वो निकाल सकते हैं, बट उसके बॉर्डर्स जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे. लेट्स सी द स्टेप्स. क्लिक ऑन द शेप टूल, देन सिलेक्ट any filled shape from the sub tool box, then draw that shape, then select the magic tool and choose edges option from the sub tool box. Drag the magic wand over the entire shape and observe the effect. Edges of the shape starts appearing. मतलब कोई शेप ड्रॉ करके इस टूल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि अब देखते हैं होता क्या है. ये टूल प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. हमने कुछ शेप्स लिए, उन्हें ड्रॉ किया, उनमें कलर्स फिल किया. ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी सिलेक्ट द एजेस इफेक्ट. मैजिक टूल सिलेक्ट करके हमने सिलेक्टर में से एजेस टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही हमने उसको क्लिक एंड ड्रैग किया, यू कैन सी द शेप्स विच वी हैड ड्रॉन, उसमें से सारे जो कलर फिल था वो चला गया एंड ओनली द बॉर्डर्स आर रिमेनिंग. सिर्फ बॉर्डर्स बाकी रहे और उसका जो कलर फिल किया था वो चला गया. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टूल विच वी आर गोइंग टू लर्न इज
ड्रिप मैजिक। क्या नाम है इसका? ड्रिप मैजिक। ये ड्रिप मैजिक मतलब क्या है? ये टूल हमें वेट इफ़ेक्ट देता है। जो गीला, जब कैसे कुछ लिखा हो और उस पर पानी गिर जाए तो वो इंक कैसे स्प्रेड होती है, तो वैसा वाला इफ़ेक्ट। तो स्टेप्स आर: क्रिएट एनी इमेज, देन सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड टाइप समथिंग। कुछ हमें टेक्स्ट टाइप करना है, उसके बाद सिलेक्ट द मैजिक टूल एंड ड्रिप इफेक्ट from the sub tool, drag the magic wand over the text and add dripping effect to it. Edges of the shape starts appearing. कुछ लिखना है और उसके ऊपर हमें ये ड्रिप इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है। Let's see how does it happens. See, सबसे पहले हमने क्या किया? एक शेप ड्रॉ कर लिया, ओके, और वो शेप ड्रॉ करके उसमें हमने कलर फिल किया है। और कोई शेप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। यस, अब हम क्या करेंगे? टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है लेटर्स के, फॉन्ट्स के, उसमें से हमें जो चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अप एंड डाउन एरो जो है उससे हम फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे टाइप किया है हेलो स्टूडेंट्स, ओके, हेलो स्टूडेंट्स हमने टेक्स्ट टाइप किया। फिर उस टेक्स्ट को हम उसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं और हमने जो लिखा हुआ है उसको हमने ड्रिप इफ़ेक्ट से सिलेक्ट किया। सी, यू कैन सी, जो ड्रिप इफ़ेक्ट है उससे क्या हो रहा है? टेक्स्ट है वो उसके एजेस भी क्रूकेड हो रहे हैं, प्लस जो शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं उसके एजेस भी क्रूकेड हो रहे हैं। तो दैट इज़ नोन एज ड्रिप इफ़ेक्ट, ओके। Now next is viewing the pictures in the form of a slideshow. Okay, step 1, click the open tool on the toolbar. A list of images of the saved drawings will appear. Step 2, click the slide options. Step 3, click on the images one by one we want to view. The selected images are numbered. Click play button to view each drawing. अब इसका मतलब क्या है कि हमें कोई पिक्चर्स रखने हो और उनका, जैसे हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाते हैं वैसा एक स्लाइड शो बनाना हो, तो उन पिक्चर्स को हमें एक ही जगह पर रखना है और उसके बाद हमें उन्हें नंबर्स देने हैं और एक स्लाइड शो बन जाएगा। स्लाइड शो मतलब क्या है कि एक एनिमेशन की तरह वो मूव ही होते जाएंगे। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। सी, फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओपन, ओके। ये जो कुछ इमेजेस है इसमें से हमने स्लाइड्स सिलेक्ट किए और इन स्लाइड्स को हमें क्लिक करके नंबर देने हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे उन्हें नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ गए हैं। एंड देन वी जस्ट हैव टू क्लिक द प्ले बटन, और जब हम प्ले बटन दबाएंगे ये इमेजेस कंटिन्यूस आते ही रहेंगे, ओके। और अगर हमें इन्हें स्टॉप करना है देन वी नीड टू क्लिक ऑन द बैक बटन। बैक बटन जो राइट साइड पे है उसे जब हम क्लिक करेंगे तो जो इमेजेस का स्लाइड शो चल रहा था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू एवरीवन, आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बाय।